तो इस समाज को जो प्रेरणा आप देना चाहते हो वह प्रेरणा दे सकते हो। कारण क्या आज के युग के अंदर हम लोग स्वयं का जो मार्ग है उसे भूल चुके हैं, क्योंकि सत्य मार्ग पकड़ने के लिए जाए तो सत्य मार्ग के अंदर एक ही चीज बताई गई है, आज नहीं है, आदि अनादि काल से वही चलता आ रहा है कि जिसको हम सर्वप्रथम देव मानते हैं, तो हमारी नजर में सर्वप्रथम देव कौन है, ये विचार करने योग्य है। भले ना हम रात और दिन मंदिरों में जाते हैं, गुरुओं के पास में जाते हैं, लेकिन हमारी सत्य के साथ में कोई मुलाकात नहीं कराता। उसका कारण क्या है मैं आज आपको बता देता हूं। उसका कारण एक ही है कि स्वयं का स्वार्थ, स्वयं का लालच। जितने भी धर्म गुरु बैठे हैं स्वयं के स्वार्थ के अनुसार आपको सत्यता से संपर्क नहीं होने दिया करते। और सत्य यही है कि इस धरा के ऊपर अगर हम जो साक्षात भगवान के दर्शन करने जाएं तो एक ही है, माता पिता। क्योंकि जिन माता पिता ने हमें इस सृष्टि के अंदर जन्म देकर के इस सृष्टि को दिखाया है, भाई अपने को जन्म देने वाले तो माता पिता ही है ना। प्रथम पूजिए तो माता पिता ने पूजना चाहिए। कारण यही है क्योंकि ये 5 तत्व का जो शरीर मिला है वह माता पिता की ही देन है, नहीं तो ये कोई फैक्ट्री में नहीं बनता। और सर्वप्रथम गुरु भी मानते हैं तो माता पिता को ही माना जाता है, क्योंकि बचपन से लेकर के जब तक बड़े होते हैं तब तक माता पिता हमको सिखाते ही रहते हैं, नहीं बेटा ये कार्य ऐसे करना है, नहीं बेटा यह कार्य ऐसे करना है। आज दुख का कारण भी यही है कि हम स्वयं के माता पिता को छोड़ते जा रहे हैं, उनकी सलाह को मानना बंद कर दिया है। इसलिए हम भी दुखी है, हमारे माता पिता भी दुखी है। नहीं, आज से 50 साल पहले अगर हम देखने जाएं तो हमारे भारतवर्ष के अंदर कितने वृद्धाश्रम थे। कहीं कहीं अगर मिलता है तो कलकत्ता की तरफ में एक आध वृद्धाश्रम था, एक आध, नहीं तो मुझे याद है तो शायद था ही नहीं, क्योंकि पहले बच्चों को संस्कार दिया करते थे इसलिए वृद्धाश्रम नहीं थे। आज संस्कार देना बंद कर दिया है, इसलिए शहर शहर सिटी सिटी नहीं, अभी तो गांव गांव में भी वृद्धाश्रम तैयार हो रहे हैं। हमारे गांव में भी है वृद्धाश्रम, था ना अभी लोकशाला में, हमारे गांव में भी है। कारण यही है कि हम हमारी प्रजा को, हमारे बच्चों को सीधा मार्ग बताने की बजाय उनको खाली एक ही चीज सिखा रहे हैं, तुम पढ़ो और पढ़ करके कमाओ। इससे ज्यादा कुछ सिखाया है क्या? आज तक किसी ने सिखाया नहीं। एक अगर अपने एक शब्द के ऊपर विचार करने जाए, इंग्लिश का शब्द है शायद लर्न, पढ़ने का मतलब है लर्न। भेजते लर्न करने बच्चे को कहीं, और धीरे 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 लर्न में से एल निकल जाता है तो क्या रह जाता है? अर्न। संस्कार तो वहां आया ही नहीं, वो कमाने में लग गया, अर्न करने लगा, ये कमाने में लगा, मतलब खुद के संस्कार भूलने लग गया। और जिस दिन अपने पास में संपत्ति का थोड़ा अर्चित अच्छे से हो जाती है, उसके बाद में माता पिता को अपने को जवाब कैसे देना पड़ता है पता है आपको? आपको नहीं पता, बैठो शांति से। आजकल जमाना कितना आगे निकल गया है, आप क्या जानते हो जमाने के बारे में? ऐसे जवाब देते बच्चे लोग। आपको रोटी खानी है, कोने में बड़े बड़े खाओ, हम क्या कर रहे हैं हमारे में ध्यान मत दो। आजकल के बच्चों की कहावत है ये, क्योंकि स्वयं ही ज्ञानी बन जाते हैं कि हमसे ज्यादा कोई जानता नहीं है। जितना हम जानते हैं हमारे माता पिता भी इतना नहीं जानते, वो स्वयं ज्ञानी बन जाता है, इसीलिए दुख का कारण है। आज वह स्वयं के माता पिता के साथ में ऐसा कर रहा है कि चलो वृद्धाश्रम, आपको जो खर्चा होगा वो खर्चा हम भेजा करेंगे, हर महीने आप वृद्धाश्रम में रहो, वहां बहुत से वृद्ध रहते हैं। कल को हमारी प्रजा तैयार होगी तो आप भी अपनी प्रजा से कभी आशा मत रखना कि आपकी सेवा वो कर ले, वो आपकी सेवा भी नहीं कर पाएगी। कारण यही है, क्यों? क्योंकि हमने हमारे माता पिता की नहीं मानी, तो हमारी प्रजा हमसे क्यों, हमारी क्यों मानेगी? अभी तो और भी समय है, फास्ट आने वाला है, और भी फास्ट आएगा, और जब ज्यादा फास्ट आएगा ना तो समय से पहले हमें वृद्धाश्रम में भेज दिया जाएगा। इससे अच्छा है कि नहीं, देखने वाली बात है कि अपने पहले हमारे गुरुकुल हुआ करते थे,
शास्त्रार्थ सिखाया करते थे। शास्त्रार्थ भी ना सिखाए तो माता पिता इसको सुबह सुबह भगवान के आगे नमन करना सिखाया करते थे। अपने से बड़ा कोई हो उसको सीताराम बोलना सिखाया करते थे। लेकिन अब तो हाय कैम मजामा सीताराम तो भूल गया। हमारी आज की नई पीढ़ी सीताराम तो भूल गई। उसका कारण भी यही है कि हम उसको वो सीताराम सिखाए नहीं रहे, उसको खाली पढ़ने के पीछे लगा रहे हैं। उन्हें पहले भी था ज्ञान, ऐसी बात नहीं थी ज्ञान नहीं था बच्चों के अंदर। आपने कभी देखा होगा सबसे ज्यादा बुजुर्ग इंसान होगा, आप उससे पूछना, वो खाली एक धोरण एक चौपड़ी पढ़ा होगा ना, फिर भी वह इंग्लिश का पेपर है ना पढ़ हमसे अच्छा पहुंचता होगा। पूछेंगे कितना पढ़े हो, अरे हम तो खाली बस 4 रात पढ़ने के लिए गए थे। मेरे स्वयं के फादर खाली 4 नाइट पढ़ने के लिए गए और इंग्लिश का पेपर ऐसे पढ़ते थे जैसे हमारा कोई बीए कॉम करके बैठा हुआ इंसान पढ़ रहा हो। क्योंकि पहले खाली ज्ञान को प्राप्त किया जाता था, अभी तो डाला जाता है। चलो पुस्तक को भेगा कर दो, इतनी पुस्तक कर दी, बार बच्चा हो अभी छोटा सा ही होगा ना, उसके मत्थे रख दे, जा तू पढ़। अब वो उसके वजन के नीचे वैसे ही दब जाएगा। जिस समय जिसको जिस चीज की जरूरत होती है उसी समय उसको देना चाहिए, ना कि आप बचपन से ही उसके सिर पर इतना बोझ लाद दो पढ़ाई का कि बाद में वो आप पढ़ाई को ही ध्यान रखे, आपको ध्यान नहीं रखे। क्योंकि उसके ऊपर में डिप्रेशन इतना आ जाता है ना, लेसन घर का भी देना है, फिर ट्यूशन भी लगा दिया जाता है आजकल। तो पहले पहली क्लास में पढ़ रहा होगा बच्चा, उसके 2-2 3-3 तो ट्यूशन चालू हो गए होंगे। हम तो शायद 8 में तक पढ़े थे तब तो ट्यूशन देखा ही नहीं। 8 तक पढ़े तब तक ट्यूशन क्या होता है हमें पता ही नहीं था। मास्टर साहब थे बहुत अच्छे थे, डंडा दे करके पास किया करते थे, पर उस समय हमारी सारी चीजें सिखाई जाती थी। क्योंकि उसी में भागवत, उसी में गीता, उसी में रामायण आपको घर में ही बैठ करके सिखाया जाता था। क्योंकि पहले रात को जैसे अपने नहीं अपनी फ्री टाइम है तो बैठ जाते हैं लोग बाग, चलो अपने बैठ करके खेलते हैं। उस समय कोई खेलने नहीं बैठने देता था। कहाँ जा रहे हो, वहाँ पाठ चल रहा है रामायण का, जाओ वहाँ बैठो। राम कथा के पाठ में जाके बैठ गए, धीरे 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 आदत लगती है ना, लग लग चैप कन्हैया होता है, एक व्यसन हो जाता है राम नाम का। जब व्यसन चालू हुआ ना, हमको भी पढ़नी है, चलो बेटा मेरे साथ साथ में पढ़ना चालू कर। पहले ये चीजें थी। रात को फ्री है तो रात को ऐसा नहीं वो समय को जाने दिया जाए, उसको उपयोग किया करते थे। छोटे छोटे बच्चों को चॉकलेट दे दे करके वही बैठा करके, चलो आज नहीं तो कल उसको आदत पड़ेगी, कल को वो रामायण का एक चौपाई तो बाँचेगा। आजकल इस चीज को कोई नहीं सिखा रहा है। अगर ज्यादा होगा तो फोन पकड़ा दिया जाएगा, तो शांति से बैठ। ज्यादा तूफान भी कर रहा होगा तो उस बच्चे को फोन पकड़ा दिया जाएगा कि तू शांति से बैठ, तेरा काम नहीं है। इससे अच्छा है कि जो अभी से हम पुनः, शायद आप लोग पढ़े लिखे हो, अपनी सबसे बड़ी लाइब्रेरी 3 साल तक जलती रही, आपको पता है, लद्दाख में नालंदा एक ऐसा संग्रहालय था वो, जिसके अंदर से आपको सारी चीजें प्राप्त हुआ करती थी। लेकिन कैसे भी मानो कि विदेशी ताकतों ने आकर के अपने ऊपर आक्रमण किया और हम एक दूसरे से फूट पड़ के साथ ना हो करके उन लोगों ने अपने मनमानी की। और आज आप देख सकते हो कि इन लोगों के मदरसा तो चल सकते हैं, हमारे गुरुकुल नहीं चल सकते। कारण क्योंकि गुरुकुल के अंदर आपको सत्य ही बताया जाएगा। ये विदेशों में चल रहे हैं अभी गुरुकुलों, यहाँ से सब सीख करके संस्कृत वगैरह सब विदेशों में गुरुकुल चला रहे हैं। लेकिन भारत वालों को शर्म लगती है, हमको तो इंग्लिश बोलने वाला बच्चा चाहिए।